अब चलते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। जिस तरह की रेनफॉल हमने देखी कि कहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। वेस्टर्न घाट हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में, राइट। और फिर ईस्ट टू वेस्ट हम जैसे जाते हैं बारिश कम होने लगती है। इवन वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड पे रेन शेडो रीजन है, वहां पे बारिश कम है। तो बारिश एक रीजन है वेजिटेशन के लिए। क्लाइमेट के दो मेन पोर्शन होते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो हमें रेनफॉल पैटर्न देख ली, हमें टेम्परेचर की रेंज है वो भी थोड़ी बहुत पता है कि कहाँ पे ज्यादा ठंड है, कहाँ पे ज्यादा गर्मी है। तो इस हिसाब से इंडिया के भी क्लाइमेटिक रीजन का डिविजन हुआ है। बहुत ही सारे जोग्राफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी क्लासिफिकेशन दी है, उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं और इससे थोड़ा एरिया में वेरिएशन होता है। उसमें बहुत सारे जोग्राफर्स है, एक है स्टैम, कोपेन, थॉर्नथवाइट, त्रेवार्था, आर.एस. सिंह। ये सारे जोग्राफर्स ने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी है। देखिए जीएस में आपको कभी ये प्रीलिम में जीएस या मेंस में कभी ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन दी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन और स्टैम। आपको इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंडिया में किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, राइट। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो सबसे एक्सेप्टेबल क्लाइमेटिक रीजन है त्रिवार्था का वो हम देख लेते हैं और एक आइडिया ले लेते हैं कि इस तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स इंडिया में है। इसके क्लाइमेटिक रीजन्स को हमें पढ़ने के लिए पहले हम कुछ सिंबल्स को पढ़ते हैं, उसे सिंबल के आधार पर क्लाइमेटिक रीजन्स के डिवीजन किया है। अगर उसने ए लिखा है तो उसका मतलब यह है कि वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड यानी मॉइस्चर वाला क्लाइमेट। बी का मतलब है ड्राई क्लाइमेट जहां पे रेनफॉल 100 सेमी से कम होती है। सी का मतलब हमें ये समझना है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन है, ट्रॉपिकल से नीचे सब ट्रॉपिकल रीजन, राइट। या फिर आप ये कह सकते हैं ज्यादा उससे ठंडा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से। एच यानी माउंटेनियस क्लाइमेट को उसने एच बोला है। शुरुआत करते हैं, उसने इस तरह से कुछ डिविजन किया है पूरे इंडिया का। ये देखिए पूरा जो हमारा रेनफॉल का जो वेरिएशन था उसका जो मैप था उसके साथ ये कितना कोइंसाइड करता है। ए उसने का उसने दो टाइप डिवीजन किया था, ए यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड, एक है एएम। एएम यानी कि ट्रॉपिकल रेनी मानसून टाइप, एम यानी मानसून, राइट। तो एएम यहाँ पे उसे दो जगह पे बताया, एक है वेस्टर्न घाट पे जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और एक है यहाँ पे एएम आप देख सकते हैं त्रिपुरा में। दूसरा है एडब्ल्यू यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, राइट, यानी कि इससे थोड़ी सी कम बारिश। वो एडब्ल्यू रीजन उसने ये बताया, आप देख सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, राइट। और यहाँ पे मिजोरम वो उसने एएम रीजन बताया यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। उसके बाद बी यानी जो ड्राई क्लाइमेट है उसके उसे तीन डिविजन्स किए हैं, बीएस, बीएसएच एंड बीडब्ल्यूएच। बीएस यानी सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट जो मैंने हॉकी शेप से बताया था, वो सेंट्रल रीजन। यहाँ पे आप विदर्भा को भी ऐड कर सकते हैं, तेलंगाना, धारवाड़ रीजन, ये सारा रीजन बीएस में आता है। उसके बाद बीएसएच यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सौराष्ट्र आएगा, मालवा, प्लेट्यू, ये सारे रीजन बीएसएच रीजन में आएंगे, राइट। ये ड्राई रीजन है। उसके बाद है बीडब्ल्यूएच यानी उससे भी कम बारिश, उससे भी ज्यादा ड्राई। थार और कच्छ पार्ट है वो बीडब्ल्यूएच में आएगा। उसके बाद सी सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे उसे दिया कि यहाँ पे ये वेट रीजन है, CAW। यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा बारिश होती है एक्सेप्ट वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट को बात करने के बाद। मोस्ट ऑफ द हमारा नदर्न प्लेन्स उसमें आएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आएंगे। उसके बाद एच यानी माउंटेनियस रीजन, ये सारा जो हमारा हिमालयन रीजन उसमें से एच का है, माउंटेनियस रीजन, राइट। तो ये क्लाइमेटिक रीजन है। ज्यादा याद ना रहे इट्स ओके, CAW क्या है, CHS क्या है, सिर्फ आप ये याद रखिए किस तरह की यहाँ पे हमारे क्लाइमेट हो रहा है, कितनी बारिश कम हो रही है, क्या टेम्परेचर है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखिए। वो अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग काम में आएगी वो है इस टॉपिक में, यह वेजिटेशंस ऑफ इंडिया यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस इंडिया में कौन सी टाइप्स की होती है। जैसा रेनफॉल होगा, जिस तरीके का क्लाइमेट होगा, उसी तरीके की वेजिटेशंस बनेगी, राइट। तो इंडिया में तीन तरीके की वेजिटेशंस बनती है, पाई जाती है। वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, राइट। तो हमारी मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगी। लेकिन उसके अलावा इंडिया में जो हाईलैंड्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, उसकी वजह से दो और फॉरेस्ट के टाइप्स बनेगी, माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट यानी जिसकी हाइट 1000 to 3000 मीटर तक रहेगी, और अल्पाइन अगर 3000 मीटर से भी ज्यादा हाइट पर जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसे अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से। अब अगर आपको ये बोरिंग लगता है फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रीलिम में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, राइट। थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा नाम आ रहे हैं, लेकिन एक दो रिवीजन से ये क्लियर हो जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके दो टाइप्स हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई, यानी कि ज्यादा बारिश वाला, उससे कम बारिश वाला। मॉइस्ट रीजन के 3 टाइप्स हैं, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिड्यूज। यानी जैसे वेट, सेमी, मॉइस्ट, मतलब उसमें मैं जाऊंगी तब बारिश कम होती जाएगी। वेट एवरग्रीन में सबसे ज्यादा बारिश होगी इंडिया की, उसके बाद सेमी एवरग्रीन और उसके बाद उससे भी कम बारिश एरिया में होगा मॉइस्ट डेसिड्यूज। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी इंडिया का एवरग्रीन वेट फॉरेस्ट, जहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट्स के डार्क पर्पल जो आप रीजन देख सकते हैं, जहां पे 250 सेमी से भी ज्यादा, अराउंड 400 सेमी जितनी बारिश होती है, वहां पे ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, राइट। आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट पे है, यहाँ पे मेघालय में, इवन अंडमान निकोबार में भी इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होता है, राइट। एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, यहाँ पे एपिफाइटिस या अंडर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये फॉरेस्ट हमने देखा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, हार्डवुड होता है यहाँ पे, बहुत ही डेंस होता है, प्लस ये प्योर स्टैंड में नहीं होते, यानी कि एक रीजन में बहुत ही अलग अलग स्पीसीज एक साथ पाई जाती है। यानी एक ही जगह पे एक ही स्पीसीज के जो टेम्परेट रीजन में होते हैं वैसे फॉरेस्ट नहीं है, और इसी की वजह से यहाँ पे लंबरिंग इंडस्ट्री या फिर वुड कटिंग इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप नहीं है। उसका रीजन एक और भी है कि ये जो रीजन है काफी हिली रीजन है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं है, तो उसकी वजह से भी लंबरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई है। उसके बाद है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहाँ पे 250 से भी ज्यादा बारिश हो रही है, उसका ही बॉर्डर रीजन जहाँ पे अराउंड 200 सेमी जितनी बारिश होगी, वहां पे ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। यानी वेट एवरग्रीन की बॉर्डर रीजन में सिर्फ वहीं पे वहां पे ये फॉरेस्ट पाया जाता है, वेस्टर्न घाट पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अब मेघालय रीजन कर रहा हूं। उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूज, यानी उससे भी कम बारिश, 100 to 200 सेमी जो बारिश जहां पर होती है वहां पे। 100 to 200 सेमी हमने बताया इंडिया की एवरेज रेनफॉल है। इंडिया यहाँ पे आप डार्क ब्लू कलर जो देख रहे हैं वो पूरा एरिया 100 to 200 सेमी रीजन वाला है, और इसीलिए यहाँ पे ये मॉइस्ट डेसिड्यूज इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है, मॉइस्ट डेसिड्यूज, राइट। फिर जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर प्लेटू में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, ये सारे रीजन में जो हमारे फॉरेस्ट है ये मॉइस्ट डेसिड्यूज फॉरेस्ट है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट अगर कोई वेजिटेशन कवर करती है वो है मॉइस्ट डेसिड्यूज फॉरेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट हमने 3 टाइप्स देख लिए, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिड्यूज। अब ड्राई रीजन की बात करते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में ही ड्राई टाइप की वेजिटेशन, ड्राई एवरग्रीन, ड्राई डेसिड्यूज और ट्रॉपिकल थोन। ड्राई एवरग्रीन, ये कैसा वर्ड है, ड्राई भी है और एवरग्रीन भी है। ड्राई इसीलिए क्योंकि जो आगे हमने मॉइस्ट के सारे टाइप्स देखे उसमें जो रेनफॉल है उससे कम रेनफॉल यहाँ पर है, लेकिन ये एवरग्रीन इसलिए बन पाया क्योंकि इस रीजन में समर में भी बारिश होती है, विंटर में भी बारिश होती है, और ऐसा एक रीजन इंडिया में जो है वो है तमिलनाडु कोस्ट, राइट। तो इसीलिए अराउंड 100 सेमी बारिश होती है, ड्राई कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही सीजन में बारिश होती है, इसलिए ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं। ये सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे पाए जाते हैं। उसके बाद ड्राई डेसिड्यूज फॉरेस्ट, जो हमने मॉइस्ट डेसिड्यूज फॉरेस्ट देखे थे, राइट, उसके सराउंडिंग एरिया में पाए जाएंगे। यानी कि मॉइस्ट डेसिड्यूज अराउंड 100 to 200 के बीच में रेनफॉल था, ये 100 से कम रेनफॉल अराउंड 75 to 100 सेमी में जो रेनफॉल होगा वहां पे पाए जाएंगे। ड्राई डेसिड्यूज है इसीलिए ये कंप्लीटली डेसिड्यूज इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे ड्राई सीजन होगा उनके सारे जो लीव्स है वो शेड कर देंगे, राइट, और इसीलिए उसे डेसिड्यूज ट्रीज कहते हैं। ये ट्रांजिशन है बिटवीन मॉइस्ट डेसिड्यूज और ट्रॉपिकल थोन। देखिए हमने ट्रॉपिकल के 2 पार्ट किए थे, मॉइस्ट एंड ड्राई, और मॉइस्ट के मैंने 3 टाइप्स किए थे, वेट एवरग्रीन, फिर मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन और फिर मॉइस्ट डेसिड्यूज। तो ये मॉइस्ट डेसिड्यूज उस मॉइस्ट पार्ट की सबसे लास्ट कैटेगरी थी, राइट, उन तीनों में से सबसे कम यहाँ पे बारिश था। और ड्राई रीजन में पहले मैंने बताया ड्राई एवरग्रीन। अब ड्राई एवरग्रीन तो एक्सेप्शन है, सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे। तो 2 मेन टाइप्स हो गए, ड्राई डेसिड्यूज और ट्रॉपिकल थोन। तो अब यहाँ पे अगर मैं तीनों को एक साथ रख दूं तो मैं देखूंगी कि तीनों में एक ही टाइप की, ऑलमोस्ट एक ही टाइप की वेजिटेशन है।
मॉइस्ट डेसिड्यूज में सबसे ज्यादा रेन होगी, उससे कम ड्राई डेसिड्यूज में होगी और उससे कम बारिश ट्रॉपिकल जोन में होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्राई डेसिड्यूज है वो मॉइस्ट डेसिड्यूज और ट्रॉपिकल जोन के बीच का ट्रांजिशन जोन है, राइट। तो ये था ड्राई डेसिड्यूज। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 100 to 200 का सबसे बड़ा एरिया है इंडिया का, उसके ईस्टर्न साइड पे जाएंगे जो बारिश कम होती जाती है, वहां पे ये ड्राई डेसिड्यूज पाए जाते हैं। मेनली इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे जो हमारे प्लेट्यूज है, राइट। उसके अलावा काठियावाड़ में, वेस्टर्न घाट के भी कुछ रीजन में इस तरह के ड्राई डेसिड्यूज ट्रीज पाए जाते हैं। मेन यहाँ की स्पीसीज साल, टीक, राइट। मैंने बताया था साल हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, टीक म्यांमार में ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट, नाम से पता चल रहा है बारिश बहुत ही कम होगी, 75 सेमी से भी कम जहाँ पे बारिश होती है। जो राजस्थान डेजर्ट या थार डेजर्ट कहता है, कच्छ रीजन है, राइट, वहां पे इस तरीके की ट्रॉपिकल थोर्न डेजर्ट्स पाए जाता है या वेजिटेशन पाई जाती है। तो हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देख लिया, उसके दो टाइप्स किए थे, ड्राई और हमने क्या था, मॉइस्ट और ड्राई। उसके बाद हमें जाना है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट यानी ऐसा फॉरेस्ट 1000 to 3000 फीट की मीटर की हाइट पर हमें पाया जाता है। उसकी हाइट के हिसाब से उसके दो पार्ट्स किए गए, एक है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि 1000 और 2000 मीटर की हाइट पे जो वेजिटेशन पाया जाता है, और एक है टेम्परेट फॉरेस्ट जो 1500 to 3000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो 1000 to 2000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। उसके तीन टाइप्स है जो 1000 to 2000 मीटर की हाइट पे मिलता है। फर्स्ट इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीव्स, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पान और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। उसमें ये होता है कि जैसे ही ये सारे तीन टाइप्स एक ही हाइट पर है, राइट, 1000 to 2000 मीटर की हाइट पर ही तीनों पाएंगे। लेकिन जैसे ब्रॉडलीव से पाइन टू एवरग्रीन में जाओगे बारिश कम होती जाएगी, बॉटम टू टॉप बारिश कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा बारिश इस हाइट पर होगी, वहां पे बनेगी ब्रॉडलीव, उसके बाद बनेंगे मॉइस्ट पाइन और उसके बाद बनेंगे ड्राई एवरग्रीन। तो सबसे पहले देखते हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीव 1000 to 2000 मीटर की हाइट पे बनेंगे। रेनफॉल अराउंड 75 to 125, अच्छी रेनफॉल है यहाँ पे। एवरग्रीन और डेंस फॉरेस्ट होंगे। ब्रॉडलीव यानी उनके जो ट्रीज के लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, राइट, ज्यादा वो रेनफॉल ले सकते हैं, ज्यादा वो ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं। ऐसी स्पीसीज है ओक और चेस्टनट। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो ब्रॉडलीव से कम जहां पे बारिश होती है, हाइट वही 1000 to 2000, रेनफॉल अराउंड 200 हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। ये ज्यादातर ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं, राइट। हमने देखा था ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे इवन 1000-2000 मीटर की हाइट पे ये पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो फोटो है वो चीर ट्री का है। यहाँ पे इस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा ये स्पीसीज डोमिनेट करती है, चीर या चील कहते हैं उसको। इसका यूज ये है कि ये जो चीर है उसका टिम्बर काम आता है, रेजिन, उसे टर्पेंटाइन पे बनता है, राइट। ये चीर स्पीसीज ईस्टर्न हिमालयस में पाई जाती है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाइट वही 1000 to 2000, लेकिन बारिश बहुत ही कम, राइट, 50 to अराउंड 100। जो हमारा भाबर रीजन है, शिवालिक रीजन है, राइट, वहां पे हाइट पे 1000 या 2000 मीटर की हाइट पे कम बारिश होती है इस रीजन में। तो वहां पे इस तरह की स्टंटेड ट्रीज या आपके श्रब्स, इस तरह की ग्रासेस जैसा एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। सॉरी, नॉट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमने माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में तीन टाइप्स देख लिए, राइट। अब माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट का हम दूसरा टाइप देखते हैं, राइट। पहले माउंटेन के दो टाइप के थे, सब ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। तो सब ट्रॉपिकल हमने देख लिया, अब चलते हैं टेम्परेट में। टेम्परेट के तीन टाइप्स हैं, वेट टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट, ड्राई टेम्परेट। नाम से ही पता चलता है वेट टू मॉइस्ट टू ड्राई, बारिश कम होती जाएगी। हाइट लेकिन सेम ही रहेगी, यहाँ पे हाइट होगी 1500 to 3000 मीटर्स। 1500 to 3000 मीटर्स या अराउंड 1800 to 3000 मीटर में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बारिश ज्यादा है, 150 to 300 सेमी जितनी बारिश। ईस्टर्न हिमालय, राइट, ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न ज्यादा वेट है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहां पे पाए जाते हैं। इवन वेस्टर्न घाट पे भी अगर ये हाइट मिलती है 1500 to 300 3000 मीटर, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे भी ये वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज होती है, शॉर्ट, उसके लीव जो होते हैं वो डेंस होते हैं, राइट, राउंड ट्रीज होती है। देवदार, बर्च, प्लम, इस तरीके की ट्रीज यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद है माउंटेन का दूसरा टाइप
वही हाइट 1500 to 3000 मीटर, थोड़ी सी बारिश कम 150 250 सेमी। एंटायर लेंथ ऑफ हिमालय यानी हिमालय की वेस्टर्न हिमालय से लेकर ईस्टर्न हिमालय, सारे हिमालय की रेंज में हमें माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाएगा। इसकी फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कोई स्पीसी डोमिनेट करती है देवदार के ट्रीज। यहाँ पे जो फोटो है वो देवदार ट्री का है। देवदार ट्री का वुड जो है वो तो काम आता है, राइट। उसका हम देखते हैं फ्रूट के जो बास्केट्स बनते हैं, राइट, वो उसके बनते हैं। इवन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, मैच स्टिक्स हैं, वो इस देवदार के वुड की बनी होती है। प्लस रेलवे के स्लीपर्स वो भी इस देवदार ट्री के वुड से बने होते हैं। उसके बाद माउंटेन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि इतनी हाइट पे बहुत ही कम बारिश होती है, राइट। ड्राई पार्ट ऑफ हिमालय, लेह लद्दाख रीजन हमने जो देखा था, जैसे नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं बारिश कम होती जाती है, तो लेह लद्दाख सिक्किम ये सारे जो एरिया है ड्राई एरियाज ऑफ हिमालय, वहां पे इस तरह के माउंटेन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ज्यादातर एक कॉनिफरस फॉरेस्ट होता है, ओक, एश, मैपल, इस तरह के ट्रीज यहाँ पर पाई जाती है। तो हमने देख लिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसकी ड्राई और मॉइस्ट टाइप। माउंटेन फॉरेस्ट उसके हाइट के हिसाब से दो टाइप की थी हमने, राइट। 1000 to 2000 मीटर मैंने सब ट्रॉपिकल बोला था, और 1500 to 3000 मीटर की हाइट पे टेम्परेट फॉरेस्ट। तीसरा टाइप है अल्पाइन फॉरेस्ट। डोंट वरी, इसके कोई टाइप्स नहीं है। अब एक दो बार जब रिवाइज करेंगे आपको नाम बैठ जाएंगे दिमाग में। जैसे मैंने बताया ये 3000 मीटर के ज्यादा हाइट पे पाए जाते हैं, अराउंड 3800 मीटर तक ये पाए जाते हैं। ये मिक्सचर है, यहाँ पे कोई एक स्पीसीज है, किसी एक टाइप की फॉरेस्ट नहीं मिलते। कॉनिफरस फॉरेस्ट पे होते हैं, कई कई जगह पे कुछ स्टंटेड ट्रीज भी पाए जाते हैं, ब्रॉड लिव्ड ग्रासेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, राइट। इतनी हाइट पे बारिश कम हो जाती है, मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम हो जाता है, तो इस तरीके के मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन है। अल्पाइन फॉरेस्ट आने के बाद सिर्फ अल्पाइन ग्रासेस आने लगते हैं, राइट, जितने हम ऊपर जाएंगे, और उस ग्रासेस के बाद और हम हाइट पे जाएंगे तो आइस कैप्स आ जाएंगे, राइट। हमने ये वर्टिकल जोनेशन देखा था कि किस तरह से हम जैसे हमारी हाइट बढ़ती वेजिटेशन में भी जोनेशन आती जाती है। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट लास्ट अब जोन कह सकते हैं जहां पे अच्छा सा फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासेस और उसके बाद आइस कैप्स आ जाएंगे। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट, ये तीन टाइप्स हमने देख ली। अब एरिया वाइज हम स्टडी करते हैं कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा एरिया इंडिया में कवर करता है। हमने पहले देखा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, 37%, यानी कि जो एरिया 100 to 200 सेमी के जो बारिश में आता है, राइट। अब इस तरह से भी देखिए कि अगर कोई फॉरेस्ट की स्पीसीज को 100 to 200 बारिश चाहिए, राइट, और उसके आगे हमने दो रीजन देखे थे, वेट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। तो कुछ ऐसी स्पीसी होगी जो सिर्फ 200 से ज्यादा रेनफॉल होगी तभी डेवलप हो पाएगी, राइट। तो वो स्पीसीज एक्सक्लूसिवली सिर्फ उस वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में होगी। लेकिन जो मॉइस्ट डेसिड्यूस ट्रीज होगी जो 100 के 200 में भी सर्वाइव कर सकती है, तो वो मॉइस्ट डेसिड्यूस में भी पाई जाएगी, फिर वो सेमी एवरग्रीन में भी बनेगी और वेट एवरग्रीन में भी पाई जाएगी, राइट, क्योंकि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तीनों रीजन में मिलेगी। तो मॉइस्ट डेसिड्यूस ट्रीज हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, 37%। उसके बाद उसके बॉर्डर रीजन में जो फॉरेस्ट आते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट, राइट, उनके बॉर्डर पे जिसपे रेनफॉल 100 से कम होती रही है, वो सेकंड नंबर जो है वो लेता है, 28% फॉरेस्ट उस टाइप के हैं। उसके बाद है हमारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट रीजन या मेघालय रीजन में, वो सारे हमारे जो फॉरेस्ट है वो 8% लेते हैं। तो हमारे जो ट्रॉपिकल ट्रीज आप देख सकते हैं इस तरह से मॉइस्ट डेसिड्यूस पहले आएंगे, फिर ड्राई डेसिड्यूस और फिर वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। फोर्थ है माउंटेन सब ट्रॉपिकल पाइन, जो मैंने चीर या चील का फोटो दिखाया था, तो उस टाइप के जो ईस्टर्न हिमालयस के अराउंड ये जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, वो 6.6% आके फोर्थ नंबर पर है। और उसके बाद है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, यानी कि वेट एवरग्रीन या वेस्टर्न घाट के जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके बॉर्डरिंग रीजन पे जो फॉरेस्ट है वो 4% है। उसके बाद है माउंटेन वेट टेम्परेट, यानी जो ईस्टर्न हिमालयस हमने देखे थे, तो वहां पे जो फॉरेस्ट होगा वो 3.6%। फिर देवदार जहां पे मैंने फोटो दिखाया था वो मॉइस्ट टेम्परेट 3.4%। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन भाबर शिवालिक जो रेरा था 2.5%। अल्पाइन या जो 3000 मीटर से भी ऊपर जो फॉरेस्ट है वो 2.1 लेह लद्दाख रीजन में आएगा। लिटोरल स्वैम्प यानी तराई टाइप का रीजन, स्वैम्पी रीजन, राइट, तो उस रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं वो सिर्फ 0.6% है इंडिया में।
सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट 0.4%, माउंटेन ड्राई टेम्परेट, राइट, माउंटेन में भी ड्राई और टेम्परेट रीजन जो हिमालय के वेस्ट जो है ड्राई रीजन होते जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ 0.3%, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा रीजन जो मैंने कहा था तमिलनाडु कोस्ट में ही सिर्फ वो रीजन में फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, वो इंडिया में सबसे कम उस टाइप के फॉरेस्ट है 0.2%, राइट। तो इतनी सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्वेश्चन भी आता है प्रीलिम में, 2010 में ही क्वेश्चन आ चुका है। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया? माउंटेन वेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट, सी। इसलिए आप देखिए कि ये सारे नाम अगर आप एक बार या 2 बार पढ़ नहीं चुके हैं तो कितना कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी लगेगा, ये क्या है सब ट्रॉपिकल, तो एक बार 1-2 बार अगर आप इससे थोड़े से वाकिफ हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाते। अब आपको जब पूरा टेबल भी पता है तो इसमें से और किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट 37%, आंसर इज सी।